चलो तो जहां तक नहीं लिखे हो वो जल्दी से लिख लो। अगर नहीं लिखे हो तो ये सब जल्दी जल्दी लिख लो। अगर नहीं लिखे हो तो ये सब जल्दी जल्दी से लिख लो। फर्स्ट और सेकंड का वो लास्ट में ले लेना पहले। अभी तक का लिख लो ना, यहाँ तक जो लिखवा है ये सब पूरा जल्दी से लिख लो। हो गया। चलो, ये जो था इलास्टोमर था। बताओ तो, तुमसे पूछा जाएगा कि ये चार तरह का जो पॉलीमर तुमको नजर आ रहा है, ये चार तरह का, ये किस आधार पर हम लोग ये क्लासिफिकेशन किए हैं? चार, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या फिर कम है, उस आधार पर हम लोग पॉलीमर को ये चार तरह से बांटे हैं: इलास्टोमर्स, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक। तो ये जो चार तरह का क्लासिफिकेशन है, किस आधार पर है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कमजोर होगा तो इलास्टोमर। अब जो सबसे मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किस में होता है बताओ? फाइबर्स में। तो इसलिए हम लोग अब लिख रहे हैं हेडिंग देके फाइबर्स। ठीक है, हेडिंग देके लिखो फाइबर्स। फाइबर कहने का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट intermolecular force of attraction is present in between polymeric molecules. पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट में भी कौन सा? तो मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये तुमको ही पता है कि दुनिया का सबसे तगड़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है बताओ? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल तुम देखो नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 को अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो नाइलॉन 66 का स्ट्रक्चर होता है इस तरह। यहाँ पर रहता है NH, और इसके बाद एक दो तीन चार पाँच छ, और उसके बाद फिर NH, और फिर रहता है C, और इसके बाद एक दो तीन चार। तो ये है तुम्हारा इस तरह से एक दो तीन चार, और उसके बाद फिर से C, और उसके बाद फिर से NH, और फिर एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, और उसके बाद NH, और फिर वही प्रक्रिया। मतलब ये अभी जो हम नाइलॉन 66 का लिख चुके हैं, हमको अलग बात है कि तुम लोग को नहीं अंदाजा लग रहा हो, ऐसा ही। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये दिखा ना, इसी के जस्ट नीचे हम लोग क्या लिख दिए हैं? ये लिख दिए दूसरा मॉलिक्यूल, ये C, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिखे। और इस C, के बाद फिर देखो यहाँ पर लिख दिए NH, और NH के बाद फिर से लिखें एक दो तीन चार पाँच छ, और फिर है ये NH, और NH के बाद फिर C, और फिर एक दो तीन चार, और फिर यहाँ पर लिखेंगे C, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिखोगे? एक दो, सॉरी, फिर यहाँ पर NH, फिर एक दो तीन चार पाँच छ, फिर NH, और फिर यहाँ पर एक दो तीन चार, सॉरी, यहाँ पर फिर C, एक दो तीन चार, और इसी तरह से चलते चलेगा। तुम ध्यान से अगर देखोगे तो तुम पाओगे कि यहाँ पर हर जगह देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना। इधर भी फिर किसी दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा, इधर भी किसी तीसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना। ये फिगर तुम लोग को ड्रॉ करना है, इमेजिन नहीं करना कि नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, ये सारा फिगर ड्रॉ भी करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। छोटा छोटा चीज है। इलास्टोमर कहने का क्या मतलब होता है?
इलास्टोमर कहने का मतलब होता है कि बहुत कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलास्टोमर कहने का मतलब होता है कि बहुत ही कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलास्टोमर से सेंस जाता है कि बहुत ही कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फाइबर मतलब बहुत ही स्ट्रांग। तुम देख रहे हो कि एक मॉलिक्यूल है, ये जो तुमको नजर आ रहा है ये सिंगल मॉलिक्यूल है, लंबा सा जाएगा, ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल, इसी के नीचे तीसरा मॉलिक्यूल, इसी के नीचे चौथा मॉलिक्यूल, पांचवा मॉलिक्यूल, ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा। और हर एक मॉलिक्यूल आपस में कौन सा बॉन्ड बनाए हुए होगा बताओ? हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसी हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से बहुत सारा मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़ रहा होगा। और इस वजह से यहाँ पर एक दो नहीं, तुम देख रहे हो एक मॉलिक्यूल अगर लंबा सा है तो उसमें एक दो तीन चार सैकड़ों हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बताओ तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा? बहुत ज्यादा। समझ में आ रही बात? कि ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, की बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पॉजेसेस हाई एमपी एंड बीपी। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा या बहुत कम? बहुत ज्यादा। साथ में लिखते चले जाओ। पॉजेसेस वेरी हाई एमपी एंड बीपी, पॉजेसेस हाई डेंसिटी, इसका डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है? बहुत ज्यादा। पॉजेसेस, इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। पॉजेसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? वही नाइलॉन सिक्स, नाइलॉन सिक्स सिक्स, डेक्रॉन, ग्लिप्टल एटसेट्रा, ऐसा बहुत सारा। और वहां पर भी लिख लो तो उसका एग्जाम्पल ये इलास्टोमर में छूट गया था, फाइबर के पहले था ना इलास्टोमर। नहीं होगा, लिख लेना वो इलास्टोमर में एग्जाम्पल डाल लेना। इलास्टोमर जहाँ लिखे हो तो वहां पर नेचुरल रबर, जहाँ इलास्टोमर लिखे हो वहां पर ये सब एग्जांपल डाल देना। नेचुरल रबर हो गया, बूना एस हो गया, बूना एन हो गया, गुट्टा पर्चा हो गया, गुट्टा PERCHA एटसेट्रा। ऐसा बहुत सारा पॉलीमर होता है जो कि तुम्हारा इलास्टोमर के कैटेगरी में आता है। तो दो तो हो गया तुम्हारा, क्या क्या हो गया? फाइबर और इलास्टोमर। तीसरा जो था वो क्या था? थर्मोप्लास्टिक। देखो खत्म हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पढ़ा के छोड़ देना। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होता है वो क्या होता है? व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर? तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर करने का मतलब वो 8 महीने, जल्दी लिखो, 8 महीने मेरा दूसरा क्लास, जल्दी 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 तेजी से लिखना। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है बताओ? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर इलास्टोमर में क्या होता है? बहुत कमजोर। और फाइबर में क्या होता है? बहुत मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होता है वो क्या छूट गया फाइबर में? स्क्रीनशॉट लो अगर छूटा है किसी का तो फाइबर में, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होता है वो क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जैसे फाइबर में क्या था कि बहुत ही मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इलास्टोमर में क्या था? बहुत कमजोर। लेकिन अगर बीच बीची का हो, मतलब थर्मोप्लास्टिक में इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट intermolecular force of attraction is present in between polymeric molecule, in between polymeric molecule, कि polymeric molecule के बीच बीच बीची का इंटरमॉलिक्यूलर है ना, मेनली हाइड्रो भंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेनली भंडरवाल्स
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्पेलिंग पर मत जाना, तुम लोग लिखते जाना, मेरी बात को सुनो। स्पेशली कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है? मेनली वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस बार ना पहले एग्जांपल ही लिखना, जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये सारा जो पॉलीमर है, ये सारा पॉलीमर जो है, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की कैटेगरी में आता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है कि ऐसा पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बोलने से क्या सेंस आता है कि ऐसा पॉलीमर जिसमें इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। लेकिन ये इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कुछ और है। और वो मेन खासियत क्या है उसको ध्यान से समझना कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है। कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहने का मतलब होता है कि ऐसा पॉलीमर जिसको गर्म करने पर वो सॉफ्ट हो। जैसे कि ये प्लास्टिक का पेन है तुम्हारा, तो प्लास्टिक का पेन को जैसे तुम गर्म करोगे ना, मतलब हीट दिए, तो हीट देने पर ये सॉफ्ट होने लगे तो सोचोगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। और बहुत ज्यादा हीट देने पर ये पिघल जाए, और पिघल के हम लोग इसको दोबारा से किसी और शेप में ढाल सकें, तो इस तरह के पॉलीमर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। समझे बात को? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का मेन डेफिनेशन क्या होता है कि सच टाइप ऑफ पॉलीमर, सच टाइप ऑफ पॉलीमर, मेरे साथ साथ लिखते चले जाना, such type of polymer will soften upon heating, such type of polymer will soften upon heating, कि गर्म करने पर वो सॉफ्ट हो जाए। such type of polymer will soften upon heating and can be remolded again and again, लिख रहे हो ना? and can be remolded again and again into another shape, into another shape is called thermoplastic polymer, is called thermoplastic पॉलीमर। हमको लगता है समझ गए होगा क्या होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। कि ऐसा पॉलीमर जिसको कि गर्म करने पर वो सॉफ्ट हो जाए, ऐसा पॉलीमर जिसको गर्म करने पर वो सॉफ्ट हो जाए, और सॉफ्ट भी कैसा कि इतना पिघल जाए कि उसको हम लोग दोबारा से अगेन और अगेन अलग अलग शेप में ढाल सके, तो उसे ही बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। मतलब यही जो अभी ये वाला डेफिनेशन जो लिखे ना, दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ये सच है कि इलास्टोमर में सबसे कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, फाइबर में सबसे मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में बीच बीची का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। लेकिन मेन कंटेंट ये है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का कि इस तरह के पॉलीमर को जब तुम गर्म करोगे ना, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट होकर उसको इतना सॉफ्ट हो जाता है कि उसको हम लोग दूसरे शेप में भी ढाल सकें, तो उसी को हम लोग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बोलते हैं। बताओ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर रिसाइक्लेबल है कि नहीं? बिल्कुल, उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, है कि नहीं? यहाँ पर एक टर्म होता है प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर्स। जैसे प्लास्टिसाइजर क्या हो, तो इस प्लास्टिसाइजर का डेफिनेशन होता है कि कुछ कुछ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होता है ना, गर्म करने पर सॉफ्ट तो होता है, लेकिन इतना नहीं होता है कि इसको हम लोग किसी और शेप में ढाल सके। जैसे कि तुम्हारे घर में जो वायरिंग हुआ है, तो वायरिंग के ऊपर जो तार के ऊपर जो लेयर है, दैट इज ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो गर्म होने पर पीवीसी सॉफ्ट हो जाता है, मतलब सॉफ्ट छूने पर सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन इतना सॉफ्ट नहीं होता है कि उस पीवीसी को हम लोग दूसरे शेप में ढाल लें। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, पीवीसी में हम लोग डाई मिथाइल पैथलेट मिला देते हैं, या डाई मिथाइल पैथलेट हम लोग मिला दिए। तो डाई मिथाइल पैथलेट मिलाने के बाद जब पीवीसी को गर्म करोगे ना, तब धड़धड़ा के इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि इसको हम लोग किसी और शेप में ढाल सके। तो ये डाई मिथाइल पैथलेट जो हम लोग यहाँ पर मिलाए हैं ना पीवीसी में, तो डाई मिथाइल पैथलेट यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है? प्लास्टिसाइजर की तरह। मतलब प्लास्टिसाइजर क्या हुआ? प्लास्टिसाइजर करने का मतलब हुआ कि प्लास्टिसाइजर बोलने से सेंस जाता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसको मिलाने पर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जरूरत के अनुसार, मतलब डिजायर्ड एक्सटेंट में सॉफ्ट हो जाए कि इसको हम लोग किसी और शेप में ढाल सके। प्लास्टिसाइजर क्या होता है? सम ऑफ द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, मेरे साथ साथ लिखना, सम ऑफ द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, पॉलीमर अपॉन हीटिंग, upon heating will soften, upon heating will soften but not as much,
but not as much that it can be remolded like PVC. समझे? In such polymer, के इस तरह के पॉलीमर में, in such polymer we add some chemical additive, some chemical additive like, लिखते जाना, some chemical additive like dimethyl phthalate, और भी कई तरह का हो सकता है, dimethyl phthalate. We add some chemical additive during heating so that it will soften to desired extent, desired extent. Such chemical additive is called, इस तरह के केमिकल एडिटिव को हम लोग बोलते हैं, such chemical additive is called plasticizers. समझे? इस तरह के केमिकल एडिटिव को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? प्लास्टिसाइजर. मतलब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर किसको बोलते हैं? जिसको कि गर्म करने पर वो सॉफ्ट हो जाए. लेकिन कुछ कुछ जो होता है इतना सॉफ्ट होता है, लेकिन इतना नहीं होता है कि हम लोग उसको किसी और शेप में ढाल सके. तो उसमें ना कुछ मिलाना पड़ता है, कुछ ऐसा केमिकल एडिटिव मिलाना पड़ता है, जिस केमिकल एडिटिव के मिलाने के बाद जाकर वो सॉफ्ट हो, जितना हम लोग उसको किसी और शेप में ढाल सके. तो उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? प्लास्टिसाइजर. लिख रहे हो ना? लिखते जाना, नहीं लिख नहीं पाओगे, कभी नहीं लिख पाओगे. ठीक है, तो ये जो डाई मिथाइल पैथलेट है, इसको अंडरलाइन कर लेना या हाईलाइट कर लेना. डाई मिथाइल पैथलेट, ये हम लोग किस चीज में मिलाते हैं? पीवीसी में मिलाते हैं एज प्लास्टिसाइजर. ठीक है, लास्ट लिख लो जल्दी से, 2 मिनट बचा है. थर्मोसेटिंग पॉलीमर, हेडिंग देके लिखो थर्मोसेटिंग पॉलीमर. ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर. देखो थर्मोसेटिंग पॉलीमर ना, ये ए टाइप ऑफ क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर. किसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर? अभी पीछे देखे थे, लीनियर पॉलीमर था, ब्रांच पॉलीमर था जिसमें ब्रांच ब्रांच निकल रहा था, और एक था क्रॉस लिंक मतलब जिसमें पॉलीमर आपस में जुड़ लेता. तो ये जो थर्मोसेटिक पॉलीमर होता है ना, वो एक तरह का क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है. ठीक है, लेकिन इसका मेन खासियत क्या होता है? इसको गर्म करोगे ना, गर्म करने के दौरान ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता है. यानी कि इसको दोबारा किसी और शेप में तुम मोल्ड कर सकते हो? नहीं. ये वेरी हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, रिजिड होता है. लेकिन क्या होता है, अपॉन हीटिंग, जैसे इसको गर्म करते हैं हम लोग, अपॉन हीटिंग इट विल नॉट सॉफ्टन, ये जरा भी नहीं, इट विल नॉट सॉफ्टन इवन ए लिटिल. ये जरा भी सॉफ्ट होता है कि नहीं होता है? जरा भी सॉफ्ट नहीं. इट विल नॉट सॉफ्टन इवन ए लिटिल, सो दैट it cannot be remolded. It cannot be, इसको हम लोग दोबारा रीमोल्ड मतलब दोबारा से मोल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते. किसको बोलते हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर. थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहने का मतलब होता है कि ऐसा पॉलीमर जिसको कि हम लोग बार बार रिमोल्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. ये ऐसा पॉलीमर जिसको कि हम लोग बार बार रिमोल्ड नहीं कर सकते. ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है कि ऐसा पॉलीमर जिसको कि हम लोग गर्म करके सॉफ्ट करें और सॉफ्ट करके बार बार रीमोल्ड कर सकें, तो उसको बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक. और थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो एक बार बन गया तो बन गया,
जैसे कि वही नहीं बोले तो स्विच बोर्ड का जो स्विच होता है, एक बार बन गया, कितना गर्म करोगे ना तो वो दोबारा से सॉफ्ट होगा कि नहीं होगा, कभी नहीं सॉफ्ट होगा। इसका एग्जाम्पल वही है बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन एटसेट्रा। ठीक है, यानी कि क्या मेन अंतर है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जिसको गर्म करके सॉफ्ट कर लें और दोबारा दूसरे शेप में हम लोग ढाल सके, तो उस तरह के पॉलीमर को हम लोग क्या नाम देते हैं, थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो है, एक बार बन गया तो बस बन गया। एक बार अगर बन गया, जैसे HCHO, ये बन गया तो बन गया, उसको दोबारा हम लोग किसी और शेप में नहीं ढाल सकते, बर्बादे होगी। इसीलिए देखते होगा ना, जैसे तुम लोग का सीनियर आता होगा लोहा टीना वाला, तुम लोग का सीनियर सब आता है ना घर उर में कि लोहा बेच दो, टीना बेच दो, तो सब जब प्लास्टिक लेता है 5 टका किलो 6 टका किलो, तो देखना ना कचकड़ा जिसको नहीं बोलते हो, तो वो सब छांट के फेंक देता होगा, बोलता होगा धो ये नहीं, ये किलो में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको दोबारा रिमोल्डिंग नहीं हो सकता, वो यूजलेस, वो एक बार बन गया बन गया। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये फिनॉल चैप्टर में भी तुम लोग पढ़े थे। देखो फॉर्मल्डिहाइड है, ये फिनॉल है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। इसको जब बेस के साथ तुम ट्रीट करोगे तो ये कंडेंस हो जाता था, और कंडेंस होके इस तरह का पॉलीमर बनाता था। अगर तुम लोग को याद तो नहीं है होगा, तो इस तरह का पॉलीमर बनाता था। ये ऐसे CH2 यहाँ जुड़ जाता था, और ये देखो OH, फिर से यहाँ पर CH2 जुड़ जाता था, और फिर यहाँ पर OH, फिर से यहाँ पर CH2 जुड़ जाता था, इस तरह से यहाँ भी जुड़ जाता था, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, फिर इस तरह से ये दिख गया, ये दिख गया, ये दिख गया, ये है इस तरह से, ये है इस तरह से, ये तुमको दिख गया। तो ये जो तुम देख पा रहे हो ये क्या चीज है, बेकेलाइट, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट को ही फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी बोल देते हैं। तो ये तुम देख के भी लग रहा है इसका क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, इसको बेकेलाइट भी बोल देते हैं कभी कभी ना, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी बोल देते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। और भी है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ऐसा बहुत सारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस इतना ही था। और बस 2 मिनट रुकोगे तो सुन लोगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम बताए थे आज क्या क्या पढ़ा है। पॉलीमर, पॉलीमर में 3 पॉइंट लिखवाए थे कि पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, और पॉलीमराइजेशन क्या होता है। क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी देखना जरूरी है। उसके बाद ना बहुत सब एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे ये अभी बेकेलाइट का एग्जाम्पल लिखा है। तो तुमसे पूछेगा ना बेकेलाइट का बताओ तो मोनोमर क्या क्या है बउआ, तो तुम बताओगे बेकेलाइट का मोनोमर होता है फिनॉल, और दूसरा मोनोमर क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड। बताओ तो बेकेलाइट होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है, तो बेकेलाइट कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर उसको बोलते हैं जो एक ही तरह के मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना हो। लेकिन तुम देखो बेकेलाइट में दो दो तरह का मोनोमर है कि नहीं है, फिनॉल भी है फॉर्मल्डिहाइड भी है। तो बताओ ये होमोपॉलीमर हुआ कि कोपॉलीमर हुआ, ये कोपॉलीमर हुआ। होमोपॉलीमर जो एक ही तरह के मोनोमर से बने, कोपॉलीमर एक से अधिक। फिर दूसरा हम पढ़ाए थे नेचुरल सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, वो तो समझ ही गया। तीसरा पढ़ाए थे लीनियर, याद आया, लीनियर, ब्रांच, और ब्रांच वाला था, और एक क्या था क्रॉस लिंक। और ये बताओ तो ये जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, सॉरी ये क्या नाम है, बेकेलाइट जो तुमको नजर आ रहा है, ये जो बेकेलाइट है, ये बताओ तो कैसा पॉलीमर है। तो तुम याद रखोगे ये क्रॉस लिंक पॉलीमर, समझे। क्रॉस लिंक पॉलीमर किसको बोलते हैं, जिसे पॉलीमर आपस में जुड़ा हुआ। क्रॉस लिंक पॉलीमर बहुत हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, रिजिड होता है, गर्म करने पर जरा भी सॉफ्ट नहीं होता है, और इसको हम लोग दोबारा किसी और शेप में ढाल नहीं सकते। और लास्ट हम लोग पढ़ाए थे वो क्या था, इलास्टोमर फाइबर, इलास्टोमर फाइबर, और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक। इलास्टोमर बहुत कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइबर बहुत मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थर्मोप्लास्टिक बीच बीची का। लेकिन मेन डिफरेंस क्या होता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में, कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर गर्म होने पर सॉफ्ट हो जाता है, और थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होता है गर्म होने पर जरा भी सॉफ्ट नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को हम लोग दोबारा किसी और शेप में ढाल सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर को दोबारा हम लोग किसी और शेप में ढाल सकते हैं कि नहीं ढाल सकते हैं, नहीं ढाल सकते। तो इतना सारा बात होता है क्या चीज के लिए, पॉलीमर के लिए बहुत सारा चीज है।
कल भी हम लोग सुबह में 6 बजे पढ़ेंगे, और अभी 2 बजे तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से तुम लोग तैयार रहना 2 बजे। चलो बाय। ओके बाय।